झारखंड के चानो थाना क्षेत्र में एक आश्रम में अज्ञात अपराधी द्वारा एक बाबा को घुसकर गोली मार दी। जब गोली चली थी तो आश्रम में अफरा तफरी मच गई थी। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति को गोली लगी है। अब कितना सच्चाई है कितना नहीं, बाबा का और वहां का आश्रम के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक तो बात कहेंगे, झारखंड में जो है अपराधी लोगों का तांडव तो मचबे किया है। अपराधी तो बेखौफ है, बार बार जो है अपराधी जो है जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रही है। लेकिन कहा जाने इस चुनौती का जवाब क्यों नहीं देते हैं पता नहीं। हमारे साथ बाबा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या जानकारी मिली थी बाबा आपको? नहीं, कल मेरा उपवास था तो मैं जल्दी सो गया फोन ऑफ करके। तो जिस आश्रम में ये घटना है भी वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे मैं रहता हूँ। तो जब वहाँ का बगल में हॉस्टल है तो हॉस्टल के बच्चा आकर के मुझे जगाया, तब मुझे पता चला। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऑलरेडी वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी। डीएसपी 3 थाना के पुलिस लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे। और उन लोगों को, पुलिस को, हमारे आश्रम के दूसरे जो प्रिंसिपल हैं वो फोन किए थे। और प्रिंसिपल को जिसको गोली लगी थी उनके घर वाले ने उन प्रिंसिपल को बताया था ये चीज कि 2 लोग, ये लोगों को मारपीट हो गया, गोली लग गया है। तो एक आदमी तो स्पॉट डेथ हो गया, लेकिन एक आदमी का जिसको गोली लगा वो बेहोश होने से पहले घर फोन कर दिया कि हमको गोली लग गई है। तो उसका घर वाला आया तो, और उसको थोड़ा जिंदा था तो उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल रिम्स ले आया। और फिर वही जाके प्रिंसिपल को बताया कि ऐसी घटना हुई है। फिर प्रिंसिपल ने बच्चे को बोल के हमको बुलाया, क्योंकि मैं वहाँ का इंचार्ज था, कि देखिए ऐसी घटना हुई। जब आया तो ऑलरेडी पुलिस वहाँ थी। तो ये करीब 5 महीना पहले आए थे रीट्रेनिंग के लिए। तो रीट्रेनिंग के लिए तो उनका अभी अप्रूव हुआ नहीं। पहले हम लोग कुछ दिन रखते हैं कि वो सेंटर अप्रूव करेगा तब ट्रेनिंग शुरू होगा। तो सेंटर से हम लोग बात किए थे, अभी तक अप्रूव हुआ नहीं था। तो रीट्रेनिंग में आए थे वो, तो ये घटना हो गई। इसलिए इतना ही जानकारी मुझे मालूम है। अब बाबा कहीं न कहीं नहीं था, लेकिन बाबा के साथ में जिसको दूसरे की गोली लगी है वो बगल के ही गांव का है। और उसका पारिवारिक झगड़ा था असल में। उसको मारने आया था और ये बाबा बीच में कूद पड़े उसको बचाने के लिए। अच्छा, तो बचाने में इनको लग गया। अच्छा, हाँ, इनको बाबा से झगड़ा नहीं था। अच्छा, बाबा खाली उसको बचाने के चक्कर में ये तरह सा है कहीं भी बस। तो पता चला था हमको जी कि वो जिसको अभी जो गोली लगा है जी, वो उसका भाई जी, उसका छोटा भाई। अच्छा, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सालम बस्ती बगल में है, बुढ़मू थाना है, बुढ़मू थाना पड़ता है। 2-3 किलोमीटर गाँव है। अब बाबा तो भागलपुर। अच्छा, बाबा, हाँ। तो वही उनका जो परिवार था ना, इसका छोटा भाई का, तो उसका पत्नी जो है वो अपना पत्नी को और एक बच्चा को मार के तालाब में फेंक दिया। ऐसे सुनने में आया। तो फिर खबर हुआ, पुलिस थाना वाला आया। फिर तो उसको तो लड़का को जो मारा, जिसका पत्नी मारा, उसको तो अरेस्ट कर लिया। बाकी और उसका ससुराल वाले जो है, लड़का का ससुराल वाला, वो पूरे परिवार पर केस कर दिया कि दहेज के नहीं दिया, इसलिए दहेज के ना मारा, तो नहीं दिया इसलिए इसका मर्डर कर दिया। यही सब सुनने में आया है। अच्छा, यही कारण जो है जो बाबा के साथ थे उसको मारने के लिए पहुंचे थे। हाँ, वही वो जो लड़का यहीं पर रहता था। अच्छा, आश्रम में आया था, 2-4 दिन था, ऐसे आता जाता था। और इसीलिए उस दिन रहने से घटना घटा है। जी, वो तो बताए हैं जो वहाँ हुआ ना काम, तो वहाँ पर वो फोन करके अपना मामा ससुर को बताए थे उनको आदमी है। तो कारण क्या है? कारण तो इनका जो केस था कि बाहर से बेल कराएंगे, कहा कि मतलब आश्रम में रहते थे, कहीं दूसरा जगह रहने फंसा देगा आदमी से, ऐसे उसे करता है कुछ कह के, इसलिए हम यहीं रहेंगे। क्या कारण से हुआ था मतलब विवाद? का विवाद ई वाला जो मारपीट वाला, हाँ? इसमें तो हमको समझ नहीं आ रहा। नहीं, काची से ऊपर विवादी हुआ तो जो जाके आश्रम में जाकर गोली का विवादी हुआ, वही तो उन लोग से विवादी का है। क्या है बताओ?
घर बनल बट से हो रहे हैं घर बनल बट से मन कहते हैं वो तो घर वाला मैटर में है, जो आदिवासी की जमीन लेके बनाया था तो उसी समय से उस जगह उन लोग का भी खेत है, तो अब गाय भैंस बांधने से थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है ना क्षति, तो उसी अथी से मतलब बाताबाती होते रहता था दुश्मनी उस टाइप। उसी कारण मारपीट भी हुआ था बीच में, नहीं? हाँ, दो बीच बार में मारपीट झगड़ा हुआ। हवल था। अच्छा। एक बार मोटरसाइकिल से जात दिया था हाँ। और बेहोश कर दिया था, और एक बार कपरवान मार के और भाग गया तीनों भाई। हाँ। तो एकर लेकर शिकायत पुलिस में नहीं कर रहा? कर ले रही है। तो क्या बोल रहा हूँ, किसी का गिरफ्तारी हो रहा है? हाँ, ठीक है। महिला के दमिंदर के। अच्छा। वो तो ओकरे अभी दुश्मनी से जो अभी नहीं मोटरसाइकिल चिपले रहते से टाइम भी गिरफ्तारी होले रहे। तो वही वाला दुश्मनी अब जो है आश्रम में जाके वो लोग और कह रहा था जब भी मारेंगे हम राख छोड़ेंगे, नहीं जीने देंगे, कह के धमकी दिया था तीनों भाई घर जाके। अच्छा, तो इसको लेकर केस किए थे फिर से? वहाँ बोले थे थाना नहीं कुछ नहीं होगा से हम देख रहे हैं, कह के बोल दिया। थाना प्रभारी बोला था? हाँ। और वो लोग मतलब गाली गलौज करती है, हम नहीं ये लोग के मतलब जाते थे थाना से साइन उन कराने के लिए बोलते थे, तो बोलते थे कि नहीं गाली गलौज करते हैं नहीं करेंगे। संजय यादव कह रहा था कि बंदूक लाएंगे और उड़ा को और सब पैसा कौड़ी ले जाएंगे कह के, तो हम बोले कि इतना अति छोट बड़ से काहे मुंह लगाते हैं आप कह के, तो नहीं माया लगता है बचपन सुने तो हम सबको उड़ा के और तेरा पति भी मार देंगे से कह के, तब से हंसने लगा। सबको आया घर बात, हम बोले नहीं मजाक कर रहे थे कह के। ठीक है। तो कौन माने मारो तुम, केकर ऊपर सब जावला कौन माने? मेरा आदमी कहा था छट्टू का नाम धरा था, हम चिन्हे छट्टू का कि एक ही बात हम बोले कि और हमको नहीं छोटू नाम पहचानल बोले। हाँ, पूरा पहचान है, पूरा मेहमान ने कहा है कि छट्टू मारा है। मेरा मामा पास किया है मेरा मोबाइल में। ठीक है।